अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी वादी के सफ़र पर चलेंगे जिसे कोपेमाओ की सरजमीन कहा जाता है। यह अपर हुंजा की एक तहसील गुजाल में वाक़या एक अलग थलग लेकिन नहायत गैर मामूली गांव शमशाल है। अगर आप में से किसी ने शमशाल पास का नाम सुन रखा है तो यहाँ तक रसाई भी शमशाल ट्रैक से ही मुमकिन है। 56 किलोमीटर का ये ट्रैक एक कंप्लीट ऑफ रोड है और इसका रास्ता कराक्रम हाईवे से पशु के मुकाम से मिलता है। तो आइए दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रैक की सैर करते हैं और शमशाल चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमें डे 3, परसों रात को हम पहुंचे थे गुलमीत में। तो आज जो है हमारा जो सफ़र है वो शमशाल वैली की तरफ शुरू हो रहा है। शमशाल वैली जो है ये गुलमीत से आगे कुछ 20 किलोमीटर आगे पशुकौन से इसका रास्ता निकलता है। तो ट्रैक है, ऑफ रोड है काफ़ी और काफ़ी डेंजरस ट्रैक है, लाइक फेरी मिडोज। तो हम लोग ये देखें बाइकों की सूरत में वहाँ पे जा रहे हैं। बाइकों में हम 4 लोग जा रहे हैं शमशाल वैली की तरफ, जिनमें से 3 तो हम ही हैं जो लाहौर से आए हैं। तो एक यहाँ में मुकामी है जो हमारे दोस्त हैं, तो उनके साथ जा रहे हैं शमशाल। तो बस अब सफ़र अपना शुरू करने लगे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये गुलमीत है और गुलमीत में भी इस वक्त अच्छी खासी ठंड है। तो बस अब हम मूव करने लगे आगे की तरफ। तो आइए चलते हैं जी। तो दोस्तों हम बिल्कुल तैयार हैं। अब साथ भाई इज़ ऑलरेडी, एक हमारा दोस्त है उसको एंड टाइम पे बाथरूम आ गया, वो बाथरूम में घुस गया। और ये यहाँ के हमारे दोस्त हैं, मुकामी है, ये सैफुर-ए-मान भाई है जिनका ये होटल है एवरशाइन। आप कभी भी यहाँ पे गुलमीत आएँ तो ये हैस्कोल का जो पंप है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, बिल्कुल मेन रोड पे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आएँ तो आपको यहाँ पे हर फैसिलिटी मिलती है और कमरे बहुत अच्छे साफ़ सुथरे। उसके अलावा यहाँ पे हीटिंग का भी प्रोग्राम सारा है। और दूसरे चौथे जो हमारे साथी हैं वो बिशु भाई हैं, बिशारत भाई हमारे साथ जा रहे हैं। शमशाल वैली के रिहायशी हैं ये। और हम यहाँ से 4 बंदों के काफ़िले की सूरत में आगे पशु की तरफ जाएंगे और पशु से आगे अफरीन शाह शमशाली, ये जी माउंटेनियर हैं और 4 दफ़ा इन्होंने K2 अटैम्प्ट किया है। और ये भी हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं नईम भाई, और ये भी एवरशाइन में होते हैं। ही इज़ वन ऑफ द ऑनर ऑफ एवरशाइन होटल। ओके जी। चले जी, चलो ये तलहा। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार सारे सफ़र की दुआ पढ़ लें और इंटरकॉम ऑन कर लो। ले जी, विंड जो है यहाँ पर तेज़ है, शायद मेरे माइक में आपको सुनाई भी दे रही होगी। और बाइक जो है ये बिल्कुल ऐसे ऐसे झोले खा रही है, इसलिए बहुत आराम से जा रहे हैं। तो यहाँ से गुलमीत से कुछ 20 किलोमीटर आगे पशुकौन से शमशाल का जो है वो रास्ता निकलता है, तो उसी तरफ जा रहे हैं। कल काफ़ी रोड पे बर्फ़ थी, लेकिन रात को जो ये विंड चल रही है, हवा चल रही है, इसकी वजह से जो बर्फ़ है ये काफ़ी खुश्क हो चुकी है। तो बस अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। अल्लाह से दुआ है कि आज का जो हमारा दिन है वो अच्छा गुजरे और आप लोगों के लिए ये एक बहुत मज़ेदार ट्रैक है। प्लीज़ वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके। जी भाई, हाँ इस वक्त जी तूफ़ान ही तूफ़ान नज़र आ रहा है हर वक्त। इट्स नॉट अ गुड ओमेन टू ट्रैवल टुवर्ड शमशाल, लेकिन इंशाल्लाह जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है।
ले जी दोस्तों, शमशाल का हमारा ट्रैक हो चुका है शुरू। बसुकोन की बिल्कुल गोद में ये रोड ऑफ रोड है जो नीचे को जा रही है, और ये रोड जो है ये सामने ये शमशाल वैली की तरफ जा रहा है, जो कि काफ़ी ऑफ रोड है और बहुत ही ख़तरनाक एक ट्रैक है। तो वो करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। होना एक्साइटेड है जी शमशाल जाने के लिए। क्योंकि वो भी माशाल्लाह पूरा राइडर है, चला लेगा, अल्लाह खैर करेगा कोई। हाँ एक रेस रख के आने दो। ले जी सब कुछ जमा हुआ इधर सर्दियों में ये टूर कर रहे। वाह अरे वाह सारी बर्फ जमी हुई है रास्ते में, बाइकर्स की जो हो रही है।
पैसे पूरे हो गए, मज़ा आ गया यार। ऑफ रोड बाइकिंग के लिए ना बहुत मजे का है। ज़बरदस्त ट्रैक था यार, अभी तक तो ज़बरदस्त है, आगे भी मेरा ख्याल है और एडवेंचर होगा। हाँ, आगे और मजे का है। ये एरिया बहुत जंप है। हाँ अब जाके ना आगे थोड़ा सा बेहतरीन है। आगे ये वाला पार्ट तलहा के पास जो ट्रेल है ना, ये इस ट्रैक के लिए बनी है। हमारी बाइक्स भी अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पर दिस इज़ द बाइक, डर्ट बाइक जो है वो इस रोड के लिए रिकमेंडेड है। और मेरी गरीब सी बाइक भी ऊपर आई गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही प्यारा ट्रैक है, बड़ा मज़ा आ रहा है इस ट्रैक पे ना हमें। शमशाल का ये ट्रैक पहली दफ़ा कर रहा हूँ और बिलीव मी गाइस, इट्स टोटली वर्थ इट। पैसे वसूल हो जाते हैं भाईजान इधर आके आपके। जो भी आपने पीछे वो जो पशु कोन वगैरह और जो सीधी कराक्रम, वो भी अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर आके सही पैसे पूरे हो जाते हैं। अच्छा आगे और है। चलें ज़रा पुल के ऊपर। बल्कि पुल के लिए ना आगे एक ब्रिज है सबसे ऊंचा। अच्छा दरिया बिल्कुल नीचे नजर ही नहीं आ रहा। ओके, चलें फिर, चलें 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 चलें। दोस्तों, अब तक हम शमशाल का लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे। आगे आने पर हमारा गुजर एक वुडन सस्पेंशन ब्रिज पर से हुआ, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक हद तक ऊंचाई पर से गुजरता है और नीचे देखने पर एक बार रोंगटे ज़रूर खड़े होते हैं। बिशी भाई, जो कि शमशाल ही से ताल्लुक़ रखते हैं, बता रहे थे कि ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता है और शमशाल से कराक्रम आमदोरफ्त का एक वाहिद जरिया भी है। ब्रिज से आगे बढ़ने पर हमें ये बात तो समझ में आई कि जो 20-25 किलोमीटर का ट्रैक हमने पीछे अबूर किया, उसमें वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस वाली तो कोई बात नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। वो जब पीछे आपने ऊंचा ब्रिज देखा, उसे भूल जाइए और ये देखिए। अचानक मेरे दोस्तों के इंटरकॉम्स खामोश हो गए। Nobody was laughing anymore. The fury of Shamshal is just begun.
हम सब साकत और बहुत ध्यान से ड्राइव कर रहे थे क्योंकि इस जगह गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये ट्रैक हैरत अंगेज तौर पर खतरनाक है। अ कंप्लीट ऑफ रोड ट्रैक विदाउट एनी सेफ्टी बैरियर एंड ऑन द टॉप ऑफ एन एस्टोनिशिंग हाइट। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह कि 2003 से पहले यहाँ कोई ट्रैक नहीं था। इस वादी शमशाल का वजूद तो सैकड़ों सालों से मौजूद था, लेकिन यहाँ तक रसाई कठिन और मुश्किल रास्तों से पैदल होती थी जिसमें कई दिन लगते थे। लेकिन फिर शमशाल के हिम्मतवर लोगों ने 1985 में एक नॉन मेटेलिक जीपेबल रोड का आगाज किया। 56 किलोमीटर के इस ट्रैक को 18 साल की अनथक मेहनत से 2003 में मुकम्मल किया गया और पशु के मुकाम से कराक्रम हाईवे के साथ लिंक कर दिया गया। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि इस ऑफ रोड ट्रैक की इस तमीर में किसी प्रॉपर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि अपने मददाब की तहत शमशाल वासियों ने इस ट्रैक और ब्रिजेस का संगे बुनियाद रखा और पाए तकमील तक पहुँचाया। अभी वहाँ पर जाना है हम लोगों ने और पीछे से बहुत ही कमाल एपिक ट्रैक करके आ रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई है यार, इट्स डेंजरस। मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि मेरे जो दूसरे साथी हैं उनकी तो सांसें साकत हुई होंगी, जैसे मुझे भी एक दो जगह पे ऐसे हुआ है कि जैसे बस ये कहाँ पर आ गए हुए हैं। इट्स टोटली वर्थ इट। मज़ा आ गया इस टूर का। तो विंटर में बिल्कुल खाली रोड मिला ही है हमें, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी रश और गहमा गहमी होती है, तो लोग आते हैं इस तरफ जीप्स वगैरह और इस तरह की जो मामला हैं। लेकिन सर्दियों में हमें तो रास्ते में आते हुए तो क्या जाते हुए भी कोई नहीं मिला। तो हम तीन ही हैं इस ट्रैक पे इस वक्त और जा रहे हैं शमशाल वैली की तरफ। तो शमशाल का ये ट्रैक अपने आप में एक एपिक है, एक वंडर है और मज़ीद आगे जाना है हम लोगों ने। लव योर शमशाल भाई, लव योर शमशाल। ये गर्मियों में यहाँ अलग सीन होता है। अच्छा, बाइक का हमने एक बाइक इधर क्रॉस किया इस जगह पे, तो जो ही मैं अंदर गया वो पत्थर के साथ लग के ना स्टार्ट बंद हो गया। फिर बाइक को लेके जा रहे दरिया, पीछे से एक लड़का आया, मुश्किल से हम लोग बाहर निकाला बाइक को। शायद साल के इस वक्त वो हम ही थे जो इस पूरे इलाके से अकेले गुजर रहे थे। शमशाल के ऊंचे पहाड़ों से होता हुआ ये रास्ता अब निस्बतन हमवार ज़मीन पर उतर आया था। 56 किलोमीटर का ट्रैक कितना वक्त ले सकता है, इसका अंदाज़ा हमें बखूबी हुआ। और शाम होने के साथ साथ सर्दी ने अपना शदीद असर दिखाना शुरू किया। चलते हुए कहीं लकड़ी के पुल आ जाते तो कहीं खुले मैदान, कहीं मेल्टिंग ग्लेशियर्स तो कहीं पथरीले रास्ते।
ऐसी पुरसरार और वीरान जगह पर तो शायद डर ही एक कैफियत होती है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मैं इस वीराने को बहुत इंजॉय कर रहा था। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात, जो कि मैं सोचकर और भी एक्साइटेड था, कि अभी तो हमें कल इन्हीं रास्तों से होकर वापस जाना है। दिस इज़ द काइंड ऑफ जर्नी वेयर रूट मैटर्स मोर देन डेस्टिनेशन। जी फाइनली, वाओ, सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या है? सदरुल्लाह मेरा नाम है। सदरुल्लाह। और माशाल्लाह ज़बरदस्त सेटअप बनाया हुआ है। इस तरफ भी मैं देख सकता हूँ? हाँ देख सकते, कोई मसला नहीं है। सुभान अल्लाह। इट्स हॉल, ये हॉल है जी, मेन हॉल। देखें ज़रा कितना खूबसूरत इधर। ये हुआ ना जंगल में मंगल शमशालियों ने। ले जी, ये इजहार भाई हैं और ये गेस्ट हाउस इनका है, और ये हमें यहाँ पर एकोमोडेट कर रहे हैं इस गेस्ट हाउस में। चाय लेके आए हैं, आग जलाई है, और बिलीव मी इट्स हेल ऑफ अ कोल्ड वेदर हेयर। जो इधर आपको आके फील लाइक होता है ना। कितना होगा इधर? आज तकरीबन 18 -18 होगा। अच्छा, आपने जो अभी हमें डिश का बताया था, वो कौन सी डिश थी? वो यहाँ पे इस तरह होता है ना कि लोकल डिशेस होते हैं। अच्छा, तो मैंने जो बताया था वो है चिलपिंडोक, यहाँ का लोकल। चिलपिंडोक। तो वो यहाँ का लोकल डिश है। तो वो मतलब काफ़ी मशहूर है शिमशाल का। तो उसमें देसी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो गंदम अपने खेतों से उठाते हैं, टोटल ऑर्गेनिक होता है। टोटल ऑर्गेनिक होता है। तो उसको मतलब हम देसी चक्की में पीस के उसी का आटा से बनाते हैं। और लस्सी वगैरह। और उसमें ये होता है कि हम जो डालते हैं उसमें वो गिरी का तेल डालते हैं उसमें। गिरी का तेल डालते हैं, तो फुल ऑर्गेनिक होता है। अच्छा। वैसे तो हम विंटर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई टाइम तो नहीं है, लेकिन एक सीज़न होता है। हर सीज़न यहाँ मार्च से स्टार्ट होता है, और रश यहाँ पे मतलब टूरिस्ट का जून जुलाई में बहुत ज़्यादा होता है। जून जुलाई अगस्त में, क्योंकि आगे जून जुलाई अगस्त में ये होता है, आगे शिमशाल पास नहीं है, कभी नाम सुना होगा शिमशाल पास। अच्छा। तो वो करने ज़्यादातर लोग जाते हैं शिमशाल पास करने के लिए। यहाँ से शिमशाल पास कितना दूर है? यहाँ से शिमशाल पास तकरीबन 2 दिन का रास्ता है। अच्छा। ट्रैक है। और जो शिमशाल पास है वो किस चीज़ का गेट वे है, यानी कि वहाँ से क्या है आगे? शिमशाल पास का ये है कि मतलब चढ़ाई मार के आप जाके एक पॉइंट पे आप जाते हो, जहाँ ये कि वो 5000 कुछ हाइट पे है। तो वहाँ पे ये कि 2 खूबसूरत झील है। अच्छा। वो झील है वहाँ पे। अच्छा। बड़ा झील। तो फुल ग्रीनरी है वहाँ पे, और साइड्स में से पीक्स है 6000 का, 5000 का। शिमशाल पास करके ना आप जाके चाइना बॉर्डर नहीं है, चाइना बॉर्डर तक पहुँचते हो। तो ये बड़ा खूबसूरत आपने ये गेस्ट हाउस अभी मैंने देखा भी है, बड़ा खूबसूरत बनाया। ये किसका आइडिया है? ये आइडिया बस ये यहाँ का टोटल जो रवायती एक आपका रहने का अंदाज है, वो ये है कि आप ज़्यादातर नीचे ज़मीन पे ही मामला जो होते हैं आपके होते हैं। फर्नीचर वगैरह जो होता है उसका कम इस्तेमाल होता है। लेकिन ये आप देखें, ये जो वुडन इनकी रूफ़ है, ये बिल्कुल इसकी जो तारीख़ है ना, ये बड़ी पुरानी है इस वुडन छत की। और इसके जो मुहारकात हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये गर्मियों में सर्द है और सर्दियों में गर्म है। इसके इस तरह के बेनिफिट हैं। और यहाँ पर लकड़ी जो है वो ज़्यादातर मॉन्यूमेंट में इस्तेमाल की जाती है। ये दीवारें
तो खैर सीमेंट वगैरह से बनाई जाती हैं, लेकिन जो छत है वो आप मेरा ख्याल लकड़ी वगैरह से ज़्यादा इस्तेमाल हाँ, करते हैं। लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, ये सुबह इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी चाय पीते हैं क्योंकि बाकी साथी जो हैं वो काफ़ी थके हुए हैं। वो टांगे मेरी काम नहीं कर रही थी। टांगे काम पर ही थी आपकी? टांगे काम नहीं कर रही। मैं उधर ही लम्हे पै गया, मैं बहुत थक गया। मैंने 4 बंदे बुला चुके हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बेहतरीन। हम तीनों दोस्तों, हम तीनों जो हैं वो फर्स्ट टाइमर हैं। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया हमने ये शमशाल ट्रैक को, और शमशाल में आके जिस जगह पे हम अकोमोडेट हुए ना, इट्स वंडरफुल। आपको बड़े तरीके से और सलीके से इसको सुबह के वक्त दिखाऊंगा। इस वक्त शेल हुए हैं, थकावट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 6 घंटे की राइड थी। हम आराम से आए हैं बाइक्स पे। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो तो 2 घंटे 1.5 घंटे में भी 1.5 घंटा, मुझे नहीं समझ आता कि किस मंतक से वो कह रहे थे सैफुर रहमान भाई, लेकिन 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा 40 मिनट बता रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि 1 घंटा 40 मिनट क्या हवाई जहाज में आ जाते हैं वो। हम भी बड़े ठीक आए हैं, नॉर्मल आए हैं, 3 घंटे में पहुंच जाते, 4 में पहुंच जाते, लेकिन मैं 6 घंटे लगे हैं। सुबह 12 बजे चले थे तो अभी शाम को 6-7 बजे हम इधर पहुंचे। तो बिशी भाई की बड़ी हेल्प थी इधर, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो बंदे आगे मिले हैं दे आर वेरी काइंड, उन्होंने हमें अंदर बुलाया, बिठाया है, बाद में बात की है, पहले उनकी मेहमान नवाजी हमने देखी है। तो अब चाय पीते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद कुछ खाने का दौर होगा। जी इज़हार भाई, बहुत शुक्रिया आपके ये खाने का, और आए आप भी साथ ज्वाइन करें, हमारा घर का भी आप खाना खाएं, हम आपके घर का खाना खाते हैं। आए बिस्मिल्लाह करें, शुरू करते हैं। चलें जी। A few moments later.